लाल पीली पन्नियां ना बहुत वायरल है, ठीक है। ये बिकती है नीमखली कह के, ये बिकती है वर्मी कंपोस्ट कह के, और ये बिकती है गोबर की खाद कह के। अच्छा, ठीक है। लेकिन इन तीनों में ही ना गोबर में गोबर है, ना वर्मी में वर्मी है, ना नीमखली में नीमखली है। देखो, इसको अच्छे से तसल्ली करो, तब लेके जाओ, और जब पैकेट खोलोगे तो नीम की स्मेल आएगी। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे बद। तो साल भर पहले मैं आपको लेकर आया था टैगोर गार्डन की एक ऐसी नर्सरी पे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी और हमारे चैनल पे उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल रही थी। उस वीडियो का कॉन्सेप्ट था चलती फिरती नर्सरी। जी हाँ दोस्तों, पहली बार सोशल मीडिया पे किसी ने चलती फिरती नर्सरी को देखा था। वो दिल्ली के अलग अलग जगह पे जाके पौधों को डिलीवर कर रहे थे और तरह तरह की उनके पास पौधों की वैरायटी भी थी, और सबसे बड़ी बात, उनको पौधों की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। आज मैं जिस गोडाउन पे आपको लेकर आया हूँ, ये गोडाउन उन्हीं लोगों का है। अभी नया गोडाउन उन्होंने स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है टेक्निकल बागवानी, और इनकी वीडियोस भी आप सोशल मीडिया पे चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे वो टाइम टू टाइम आके आपको तरह तरह की चीज़ें बताते रहते हैं और पौधों के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज शेयर करते रहते हैं। तो बहुत ही यूनिक चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। खासतौर पे बात करें हम मैन्योर की, तो इनकी एक्सपर्टीज़ है मैन्योर्स के अंदर, उन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। आखिर क्यों आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम रहती है और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उन सभी पे डिस्कशन होगा। और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ से आप होलसेल और रिटेल दोनों में ही शॉपिंग करने वाले हैं। तो दिल्ली NCR से जो भी गार्डनर्स अभी वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहेगी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी रहने वाली है। चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यूं ही हर दिन सुबह 10 बजे अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस के साथ आता रहता हूं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आपका टेक्निकल बागवानी के इस बड़े से गोदाम में। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, फाइनली हमारे साथ है दिशांत जी, जिनसे हमारी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। बिल्कुल। चलती फिरती नर्सरी के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे सर आप पहले। तो अभी भी उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं या फिर बिल्कुल ही चेंज कर दिया सब कुछ? अभी तो उस कॉन्सेप्ट को बंद कर दिया हमने, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं कर रहे, जरूरतों के हिसाब से देखते हैं। अच्छा। लेकिन अब अपग्रेड करा है थोड़ा थोड़ा। अब जो नया आया है ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा दिलचस्प है जी, क्योंकि प्रॉब्लम्स कई सारी हैं, सॉल्यूशन सिर्फ टेक्निकल बागवानी है। वाह। तो किस तरह के सॉल्यूशन लेकर आए आज हमारे व्यूअर्स के लिए आप? सर देखो, सबसे पहले मैं आपको ना बेस पे ले आता हूँ। हम गमले और ये स्टैंड, ये हर जगह मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। खाद भी हर जगह मिल ही रही है। खाद को जो डालने का प्रोसेस है ना, और कौन सी खाद को किस टाइम डालना है, ये लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक बेस है। यही आप पौधे को ज़रूरी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, यही चीज़ दे सकते हो। इसी से न्यूट्रिशन वैल्यूज़ क्रिएट होती हैं। जो मुख्य भोजन है वो आप खादों से ही प्रोवाइड कर सकते हो। किस टाइम पे कौन सी डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, कितनी डालनी चाहिए। अच्छा, मैं ये देख रहा था आप असली नकली खाद के बारे में बातें करते रहते हो, वो क्या है? अरे असली नकली का तो बहुत वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने शायद देखा भी है। जी जी। वो मैं आपको वो बाहर दिखा सकता हूँ। ये क्या है? ये बेसिकली क्या है कि ये पैकिंग बहुत लाल पीली पन्नियां ना बहुत वायरल है, ठीक है। ये बिकती है नीमखली कह के, ये बिकती है वर्मी कंपोस्ट कह के, और ये बिकती है गोबर की खाद कह के। अच्छा, ठीक है। लेकिन इन तीनों में ही ना गोबर में गोबर है, ना वर्मी में वर्मी है, ना नीमखली में नीमखली है। अच्छा। एक ओखला कंपोस्ट आता है। ओखला में जगह है जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। उस ट्रीटमेंट के बाद जो मिट्टी बचती है उसको ओखला कंपोस्ट बोला जाता है। अच्छा। वो कंपोस्ट कंटेनरों में, ट्रकों में भर के, ट्रेलरों में भर भर के यहाँ आता है, और यहाँ से इसकी पैकेजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके पास क्या कर रही है? आप तो अच्छी खाद बेचते हो ना? देखो, मेरे पास ये इसलिए कर रही है, ये क्या कर रही है, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ क्योंकि ग्राहक की डिमांड रहती है कि 50 रुपए का 5 किलो तो वहाँ मिल जाता है। तो मुझे कंपैरिजन के लिए दिखाना पड़ता है उनको यहाँ रख के कि ये देखो मेरे पास भी है। अच्छा। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो आप मांग रहे हो, इसमें वो मिलेगा ही नहीं। इन तीनों पैकिंग में ओखला कंपोस्ट है, और ऐसा नहीं है कि ओखला कंपोस्ट के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, नाइट्रोजन उसमें भी है, बट आपको गुमराह करके चीज़ बेची जा रही है, गलत वो है। नीमखली में आपको नीमखली नहीं मिल रही, वो गलत है। वर्मी में वर्मी नहीं मिल रही, वो गलत है। गोबर में गोबर नहीं मिल रहा, वो गलत है। चीज़ जो बता रहे हो वो दो तो ज़्यादा बेटर है। तो इन तीनों में ही ओखला वाला ही है? ओखला वाला है। इन पन्नियों में 99% ज़्यादातर यही बिकता है। लेकिन सर, उस तरह के वेस्ट में तो मैंने सुना है कि फंगस भी बहुत ज़्यादा लग जाता है पौधों को। फंगस लगती है, डेफिनेटली लगती है। उसको आप एक गार्डन सॉइल के पर्पस से यूज़ कर सकते हो।
उसका एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना सकते हैं हम, उसका बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा, जी। ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि इनमें ज़्यादातर मतलब जो पैसा आपसे लिया जा रहा है उसमें ओरिजिनल चीज मिल सकती है, ये कहना है आपका? जी मतलब? बिल्कुल। ओके। और ओरिजिनल चीज़ है यहाँ, ठीक अच्छा। है, ये वर्मी कंपोस्ट ओरिजिनल है। ओके। और गोबर की खाद भी अपने पास ओरिजिनल प्रोवाइडेड है, मतलब हम प्रोवाइड करेंगे। और नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, जैसे ये नीम खली है, ये ऑर्गेनिक नीम खली का पैकेट है। नीम खली, हाँ जी। ओके। ट्रांसपेरेंसी पैकेट में देखो, इसको अच्छे से तसल्ली करो तब लेके जाओ, और जब पैकेट खोलोगे तो नीम की स्मेल आएगी। अभी भी आ रही है? हाँ, अभी भी दूर से आ ही रही होगी, क्योंकि इनका मेन कट्टे भी नीचे रखे हैं। अच्छा अच्छा। ऊपर आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बोन मिल के पैकेट है। हाँ, ये बोन मिल 2 तरीके की आती है, ये दर्शकों को बता सकते हैं हम भी। अच्छा। ये प्रोसेस्ड बोन मिल है, ओके। ये अनप्रोसेस्ड बोन मिल है। अच्छा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो अनप्रोसेस्ड है ना, इसको डाइल्यूट होने में 20 से 25 दिन लगते हैं, शुरू होने में। डाइल्यूट शुरू होती है 20-25 दिन बाद। अच्छा। और जो प्रोसेस्ड है, ये तुरंत असर शुरू कर देती है। नाइस। तो दोनों टाइप की हमारे पास खादें हैं इनमें भी, जिनमें दोनों टाइप की होनी चाहिए। ओके। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्गेनिक बेस। अगर कोई केमिकल प्रोडक्ट लेना चाहता है जिसमें पोटाश आती है और अपना डीएपी आता है, ये डीएपी है। अच्छा। और ये पोटाश है। अच्छा सर, एक बड़ी कंफ्यूजन है, ये सारे प्रोडक्ट तो मैं पहले भी देख चुका हूँ कई बार, लेकिन इनको यूज कहाँ कहाँ और कितना कितना करना चाहिए, किस तरह के पौधों में, थोड़ा सा ये भी बताते हुए चले। फूल, फल, सब्जी को फास्फोरस की रिक्वायरमेंट रहती है। बोन मिल में भी फास्फोरस होता है, ठीक है, और डीएपी में भी फास्फोरस होता है। ओके। ये डीएपी है, ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बोन मिल ऑर्गेनिकली काम करती है, डीएपी केमिकल काम करता है। ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, वो ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट है। ओके। डिफरेंस सिर्फ इतना है। जिसको ऑर्गेनिक बेस करना है वो बोन मिल ले, बोन मिल ले ले, और जिसको केमिकल बेस्ड करना है, तुरंत रिजल्ट चाहिए। अच्छा। ऑर्गेनिक में रिजल्ट भी स्लो है, अच्छा। क्या, और केमिकल में रिजल्ट जल्दी है। और समझ गए, मतलब ऑर्गेनिक में समझ गया। अच्छा, इसमें ये भी तो है कि हमारी सॉइल भी धीरे धीरे खराब हो जाती है जो केमिकल वाला है, केमिकल वाले में है ना, लॉन्ग टर्म में खराब होगी। तो मैं पर्सनली जो वीडियोस बनाता हूँ, जो आप देखते हो, दर्शकों को बताता भी हूँ कि आप देखो, हम जैसे अपना हम ह्यूमन बींग्स जैसे हम डिपेंड हो चुके हैं ना अभी एंटीबायोटिक पे। जी। हम चाह के भी एंटीबायोटिक नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही आप चाह के भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, क्लाइमेट है, वो अनप्रिडिक्टेड बन चुका है। बारिशें लंबी हो रही हैं, सर्दियाँ छोटी हो रही हैं, गर्मी लंबी हो रही है। तो आपको पौधे को जो न्यूट्रिशन एट अ टाइम नेचुरली मिलना चाहिए ना, वो मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आपको इंस्टेंट भी कुछ देना पड़ेगा। मान लो आपके यहाँ फूल आ गया, आपने कोई पौधा लगाया है फल वाला, उस पर फूल टिक गया जी। अब वो फूल गिर ना जाए, उसके लिए इंस्टेंट तो कुछ करना पड़ेगा ना आपको गमले के अंदर, तब पोटाश डलेगी। अच्छा, ठीक है, उसको रोकने के लिए इंस्टेंटली तो केमिकल का यूज़ हुआ ना। ऐसे ही हमें जब कहीं ट्रैवल करना है, खांसी जुकाम हो गया हमें और जल्दी असर चाहिए, तो हम किसी वेद के पास जाके आयुर्वेदिक दवाई का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस लेगी ठीक करने में, एंटीबायोटिक तुरंत कर देगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 10% केमिकल रखो, 90% आप अपना ऑर्गेनिक चलाओ। नाइस। इसी के ऊपर मैं देख रहा हूँ सर, ये क्या प्रोडक्ट है? ये कोको चिप है। ये बेसिकली इंपोर्टेड प्लांट्स में और दूसरे किसी भी प्लांट्स में एरिएशन का काम करती है। इसी से ही संबंधित एक और चीज़ है अपने पास, राइस हस्क। वाओ। चावल की भूसी, ये इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम मिलती है ये मार्केटों में, और मिलती भी है तो इतनी महंगी मिलती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो अपने पास ये अवेलेबल है राइस हस्क, ऑर्गेनिक है, दोनों ही चीज़ें ऑर्गेनिक है, वो नारियल से बनती है। और अब आगे हमारे पास प्रोसेस्ड कोकोपीट, ये भी दिखा दो आप अपने दर्शकों को। प्रोसेस कोकोपीट और जी। नॉर्मल जो कोकोपीट होती है, क्या अंतर है दोनों में? मैं आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने आपको खाद के एग्जांपल दिखाए थे ना, जी। ऐसे ही मेरे पास अभी कोकोपीट का एग्जांपल नहीं है। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कोकोपीट के जब हम भिगोते हैं ना, तो उसमें लाल पानी निकलता है, ओके, लाल रंग का, ठीक है। और जब तक वो लाल पानी निकल रहा है तब तक हमें धोते रहनी है, अच्छा, ठीक है। तो और जो आप पैकेटों में लेके आते हो कोकोपीट प्रोसेस करी हुए के नाम पे, वो सिर्फ भीगी हुई होती है और तुरंत उसको हाथों हाथ पैक कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब भिगाया और तुरंत पैक कर दिया। हाँ, सीधा उसको ब्रिक होती है, हाँ। उसको पानी डाला, वो फूल गई, जी। फूलते ही उसको पैक कर दिया। ओके, ठीक है। मेरे पास क्या बेनिफिट रहता है इस वाली कोकोपीट के अंदर, कि ये 5 से 6 बार धुली हुई है, इसका सारा पानी और
सारा वॉश किया हुआ पानी है। उसके अलावा इसके अंदर परलाइट, वर्मीगुलाइट और इसका ईसी लेवल, पीएच लेवल और 250 का टीडीएस। ओपनली बता रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं होगा, ये 250 के टीडीएस से धोना भी पड़ता है इसे। अच्छा, ऐसा नहीं है किसी भी पानी से धुल जाएगा। दिल्ली में 1600 टीडीएस का पानी होता है और ज़्यादातर नर्सरी नाले के पास है या समरसीबल के पानी पर डिपेंड है। जी जी। मैं अपनी इस नर्सरी से अपने घर लेके जाता हूँ अच्छा, कोकोपीट को, अपने घर से 250 के टीडीएस के पानी से धो के वापस यहाँ लाता हूँ पैकिंग के लिए। वाह। तो मतलब जब हम इसे बाई चांस धोते हैं तो लाल रंग नहीं निकलेगा फिर? हाँ, इसके अंदर नहीं निकलेगा। वाह। मेरी वाली पैकिंग में। वाह। तो फ्रेंड आपको कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है और साथ ही में प्रोडक्ट भी वैसे ही मिलने वाला है। सर अगर बात करें प्राइसिंग की, स्टार्टिंग कितने रुपए से हो जाती है मैन्योर्स में? मैन्योर्स की स्टार्टिंग हो जाती है 50 रुपए से। 50 रुपए से स्टार्ट हो जाएंगे। छोटे और बड़े दोनों तरह के पैकेट मिलने दोनों तरह के हैं। आधा किलो 1 किलो है। और आधा किलो भी हमने इसलिए बनाया है कि जिन्होंने 15-20 गमले रखे हुए हैं ना, जी जी, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि मैं रिटेलर रह चुका हूँ। मेरे को पता है कि क्या चीज़ें कंजप्शन पे जाएंगी, कंज्यूमर को क्या कंज्यूम करना है वो मुझे पता है जी। मैंने 200 ग्राम की भी पैकिंग निकाली थी, लेकिन एज अ होलसेलर मैं 200 ग्राम नहीं रख सकता हूँ, मेरी मजबूरी है जी। इसलिए मैंने आधा किलो 1 किलो की पैकिंग कर दी है। नाइस। मतलब जो बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, छोटे पैकेट में भी उनका काम हो जाने वाला है। सबसे ऊपर व्हाइट कलर का पैकेट है सर, उसमें क्या रखा हुआ है? वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। ओके। ये नाइट्रोजन का काम देता है। ओके। इसके अंदर बेनिफिट क्या होता है कि आपके पौधे को अगर पत्तों में बढ़वार नहीं हो रही है या पत्ते में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आप काफ़ी दिन से लेके आए हो, पौधा बढ़ नहीं रहा है, तो ये एक चुटकी कवर करनी है। जैसे ये गमला है, सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ आज। जी जी। जैसे ये गमला है, इसमें पौधा लगा हुआ है, एक चुटकी लेनी है। ये चुटकी आपने यहाँ से डालना स्टार्ट किया। अच्छा। अगर वो चुटकी यहाँ एंड हो गई, दोबारा एक और चुटकी लो, वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर दो, एक रिंग। ओके। ठीक है, यानी कि वो एक चुटकी ही डालना है बस आपने, और इसकी रिपीटेशन होती है 15 से 20 दिन पे। ओके। मैं हर मैन्योर का, अगर हम डीपली जाएंगे ना तो एक बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा जी। ठीक है, तो अब दूसरे चलते हैं एप्सम सॉल्ट पे। जी। एप्सम सॉल्ट भी यहाँ पे रखा है, देखिए फ्रेंड्स जी। अब इसकी ना एक अलग क्वालिटी है और इसका एक अलग ट्रिक है जी। एप्सम सॉल्ट की एक हवा चली थी अभी 6-7 महीने पहले, सब एप्सम सॉल्ट मांग रहे। कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं और उस पे सब एक बार किसी ने बोल दिया एप्सम सॉल्ट डालो तो सब डालना चालू जी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एप्सम सॉल्ट डालना कैसे और कब डालना है और कितना डालना है, वहीं प्रॉब्लम आके अटक जाती है बेस पे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया जी। एप्सम सॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं इसे। ये सिर्फ और सिर्फ धूप में डलता है और पत्तों पे स्प्रे होता है। यही एकमात्र ऐसा एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो सिर्फ और सिर्फ धूप में डलेगा, एकमात्र एकमात्र फर्टिलाइज़र ओके जो धूप में डलता है। क्वांटिटी मैं उन सभी को बता के दूंगा जो मेरे से परचेज करेंगे, कितना डालना है, क्या डालना है, कितने दिन में डालना है, क्योंकि हम डिटेल वीडियो नहीं बना रहे। आप गाइड भी करते रहेंगे? गाइड भी करेंगे हम, बहुत ही अभी डिटेल वीडियो नहीं है जी जी। तो अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि ये सिर्फ धूप में डलता है, इसलिए कि क्लिक हो चीज़ है कि हम गलत डाल रहे थे। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्या क्या दिखाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को? और इसके अलावा हमारे पास परलाइट है जिसकी नॉन अवेलेबिलिटी रहती है, मिलता नहीं है लोगों को। ये भी कैलटेक कंपनी का परलाइट है। मतलब मिट्टी को हल्का करना चाहते हैं तो परलाइट आप एरिएशन का भी काम करते हैं, मिट्टी को हल्का करने का भी काम करता है। हमारे पास सिंडर पोटिंग मिक्स भी आएगी जी। वर्मीकोलाइट भी आपके पास मिल जाएगा? वर्मीकोलाइट भी है, सिंडर भी मिल जाएगी हमारे पास। सिंडर आने वाली है 4x8 mm के अंदर मिलेगी। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे 4x8 mm के। मतलब वॉश और अनवॉश दोनों मिलेगी? वॉश है, अनवॉश देंगे ही नहीं क्योंकि वॉश कस्टमर कर नहीं पाएगा उसको। कर भी सकते हैं कुछ जो जुनूनी लोग हैं वो कर भी लेंगे लेकिन अपन जी रेडी टू यूज वाली चीजें देंगे। नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ ही और आगे बढ़ना चाहेंगे और क्या दिखा इसके बाद हमारे पास ये आ गई सरसों की खल। जैसे ऑर्डर अगर करना है तो आप ऑनलाइन भेज रहे हैं या पर्टिकुलर सेटअप पे ही आना है आपके? हम ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे लेकिन उसके डिलीवरी चार्जेस लगेंगे जी। आप मेरे सेटअप पे भी आके ले सकते हो। मेरा सेटअप चंदर विहार में भी है। आप टेक्निकल बागवानी गूगल मैप पे सर्च करके मेरे चंदर विहार वाले सेटअप पे आ सकते हो। नहीं तो आप टैगोर गार्डन भी जा सकते हो। टैगोर गार्डन में साहिब नर्सरी सर्च करके डायरेक्टली आप वहाँ पहुँच सकते हो। दो ब्रांच है आपकी? हाँ, दोनों तरफ ब्रांच है, लेकिन होलसेल वाले सेटअप के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। और होलसेल से याद आया, होलसेल वालों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट लेके आ गया हूँ जिसको मैंने फेस किया था अपने रिटेल शोरूम पे। क्योंकि मैं भी किसी का होलसेलर हूँ। जब मेरा रिटेल का सेटअप था तो मैं भी बल्क में सामान लेने जाता था।
अब उसको कॉस्टिंग को सस्ता करने के लिए हमें क्वांटिटी में खरीदना पड़ता था जी। अब जिसकी छोटी दुकान है और वो 5-6 लाख रुपए एक ही आइटम में इन्वेस्ट करेगा तो वो दुकान अपनी बड़ी ना कर ले किसी तरह। सही बात है। तो मैं उनका समाधान करने लेके आ गया हूँ कि आप मुझसे ये जितने भी फर्टिलाइजर है, जो भी गमले, जो भी कुछ लेना चाहते हो मुझसे, टूल, बास्केट्स, जूट बास्केट्स, हैंगिंग बास्केट्स, जो भी कुछ लेना चाहते हो आप ये मुझसे 5-5, 7-7, 10-10 क्वांटिटी में भी खरीद सकते हो। मिक्स करके सामान ये तो आप खरीद सकते हो। ये होलसेलरों के लिए, क्योंकि मतलब 5-6 पैकेट से भी शुरुआत हो सकती है क्योंकि ये मैंने बहुत फेस किया था अपने टाइम पे। तो मैं चाहता हूँ कि रिटेलर और होलसेलर दोनों की मदद करके चलूँगा। मतलब सर मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो आपके कस्टमर बनने वाले हैं रोड साइड नर्सरीज में, मैंने देखा है कि इनको थोड़े थोड़े प्रोडक्ट ही चाहिए होते हैं। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं वो तो आपके कस्टमर जल्दी बनेंगे। मैं भी तो छोटी नर्सरी वाला ही था ना। मैं भी वहीं से ही आया हूँ। धीरे धीरे आपने बहुत ही अच्छा सेटअप कर लिया और होलसेल में भी डीलिंग होने लगी है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ प्रोडक्ट और कौन कौन से मिलने वाले हैं हमारे पास? गमले हैं अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग पैटर्न के। कितने रुपए स्टार्टिंग हो जाएगी गमलों में? गमलों में आपको हमारे पास मिल जाएंगे 70-80 रुपीज से स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छी क्वालिटी में। वैसे हमारे पास 15 रुपए 13 रुपए से भी स्टार्टिंग है सेकंड की प्लास्टिक में। अच्छा, जो मैंने अच्छी क्वालिटी 70 रुपए से, और जिनको हल्का चाहिए 13-14 रुपए से, 13-14 रुपए से स्टार्ट है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हर तरह के कस्टमर को आप टारगेट करके चल रहे हैं, हर तरह की चीजें मिल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, व्हाइट कलर के पॉट आपको चाहिए होते हैं वो भी मिलेंगे, और अलग अलग डिजाइन में यहाँ देखने के मिल रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर के टेराकोटा पॉट, इनकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और इनकी प्राइसिंग भी रीजनेबल रहती है, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। सर स्टैंड भी काफ़ी सारे देख रहा हूँ आपके पास। स्टैंड भी अपने पास अवेलेबल है। स्टैंड में भी एक आजकल एक प्रॉब्लम है जो कंज्यूमर्स को नहीं पता होती, और कुछ होलसेलर जो छोटी नर्सरी वाले हैं या छोटे दुकानदार हैं उनको भी नहीं पता होती। बेसिकली होता क्या है कि इसमें सारा खेल mm का है। कोई प्रोडक्ट 6 mm का है, कोई प्रोडक्ट 8 mm में है, कोई प्रोडक्ट 10 mm में है। इसी में ही 100 रुपए का प्राइसिंग का खेल आ जाता है होलसेल में भी। अच्छा, 100 रुपए का फर्क है रेटों में। कोई चीज़ अगर 1000 रुपए की है ना, तो वो mm कम करते ही 900 की हो जाएगी, और mm करते ही 800 की हो जाएगी। ऐसा डिफरेंस आ जाते हैं प्राइसों में। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा या आपको ट्रस्ट करके परचेज करनी पड़ेंगी चीज़ें कि जो आपको दुकानदार बता रहा है 6 mm या 8 mm जो भी बता रहा है आपको, वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपको क्वालिटी इस पर डिपेंड करता है जी। और आगे बढ़ते हैं, मैं पीछे देख रहा हूँ मॉस स्टिक भी यहाँ पे रखी हुई है। बिल्कुल रखी। क्या साइज मिल जाएंगे मॉस स्टिक? 3 फीट और 4 फीट बस। और इनकी प्राइसिंग क्या रहती है सर? इनकी प्राइसिंग रहती है, ये जो 3 फीट वाला है ये आपको मिलेगा 60 रुपए का। और जो 4 फीट वाला है ये 70 रुपए का। अरे वाह, तो फ्रेंड देखिए प्राइसिंग कितनी कम है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो 200-250 रुपए की भी इस तरह की मॉस्टिक आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे 60-70 रुपए में भी मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये कितने का पैकेट है सर? ये वर्मी कंपोस्ट है, 10 किलो 150 रुपए का है। 10 किलो वर्मी कंपोस्ट ओरिजिनल वाला है ना? हाँ जी, ओरिजिनल वाला है। 150 रुपए का। 150। आपने स्टार्टिंग में थोड़ा डरा दिया हमारे व्यूअर्स को। अब क्या दिखाने वाले भैया? अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे जो बचे हुए न्यूट्रिशन थे, जो पौधों को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन दिखाने की, और कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जो मार्केट में सस्ते महंगे जैसे भी बिकते हैं, उनका मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। कुछ टूल्स दिखाऊंगा, कुछ स्प्रे बॉटल्स दिखाऊंगा जी, जो आपको अच्छे रेटों में मेरे यहाँ से मिल सकती है। आपके दर्शकों को बेनिफिट ही होगा जी। क्या दिखाएंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंसेक्टिसाइड से। ये इंसेक्टिसाइड नहीं है, ये इंसेक्टिसाइड्स हैं। ये तरह तरह के इंसेक्टिसाइड हैं। अब हम इससे शुरू करते हैं जी। बड़ी पॉपुलर, बड़ी फेमस दवाई है ये नागराज। ठीक है, अब नागराज के ना कई सारे बाप आ गए हैं। ठीक है, ये देखो, अब ध्यान से पढ़ाओ अपने दर्शकों को। ये नागोराजा और ये नागाराजा। नागराज दोनों में से कोई भी नहीं है। अब इसमें फ़र्क क्या आता है? इसमें कंटेंट का फ़र्क आता है। जो काम 5 ml ने करना था नागराज ने, अब वो नागाराजा का करेगा 10 ml में काम, और ये नागो राजा का करेगा 15 ml में काम। अब ये कंज्यूमर को पता नहीं है और ध्यान से पढ़ता भी कोई नहीं है, इसलिए ये दिक्कत आती है। इसीलिए इंसेक्ट्स पे रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि आपका माइंड में 5 ml ही है, लेकिन आप नागो राजा लाए हो, इसमें तो 15 ml डलना है 1 लीटर के अंदर, इसलिए रिजल्ट नहीं आते, कीड़े मरते नहीं हैं। अब दूसरी चीज़ ये, इन दोनों को हटा देते हैं। अब मार्केट में आई है ये नई ब्रांड। ठीक है, ये पुराना है, ये अभी अभी आया है। तो ये दोनों ही इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, दोनों ही अच्छी चीज़ है। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डलनी है स्प्रे करने के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स की दवाई है ये, वाट ईसी, और ये श्री राम कंपनी का इंसेक्टिसाइड। ठीक है, ये तो हो गया जी इंसेक्टिसाइड्स की बातें। ये बेसिकली दवाई नहीं है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सीवीड लिक्विड बोलते हैं इसे। ये ताकत नाम की कंपनी का है। इसके कंटेंट थोड़े लो हैं, यानी कि ये 10 ml, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको 10 ml यूज़ करना पड़ेगा 1 लीटर पानी के लिए। और इसी में ही सेम कंपनी महावीर नाम का आता है,
और जो भी मैं प्रोडक्ट आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ ना संदीप जी के माध्यम से जी। मैं दर्शकों को आपको बताना चाहता हूँ ये सेल्फ टेस्टेड प्रोडक्ट है, यानी कि मैंने ये खुद इस्तेमाल करे, मेरे फादर ने खुद इस्तेमाल करे, तभी हम आप लोगों तक ये पहुँचा रहे हैं। मैं किसी कंपनी को या किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये ब्रांड इफ़ेक्टिव है और ये ब्रांड इफ़ेक्टिव नहीं है। तो वापस आते हैं हम अपने मुद्दे पे जी। ये जो सीवीड है ये दोनों ही बेहतरीन सीवीड्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ये, लेकिन इसमें थोड़े कंटेंट कम है, लो है, इसमें कंटेंट थोड़े हाई हैं। तो ये 5 ml 1 लीटर पानी में यूज़ करके डाली जा सकती है। अब मैं ज़्यादातर क्या होता है थोड़ी थोड़ी नॉलेज बीच बीच में मेन पॉइंट्स की देते जा रहे हैं हम लोग जी। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर इसके साथ ऑयल है बेसिकली, तो ये जब आप डालोगे ना तो ये पानी में ऊपर आ जाएगा। तो इसके साथ एक बूंद शैम्पू की डाल दो और इसको स्प्रे बॉटल को ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते आपने स्प्रे करना है, ठीक है। ये सीवीड का फॉर्मूला डालने का बता दिया थोड़ा सा, और ये हो गई आपकी दवाइयाँ, ठीक है। अब आते हैं हम नीम ऑयल पे। ये नीम औरा कंपनी नाम की कंपनी है, जिनको इंसेक्टिसाइड से दिक्कत है कि मेरे पेट्स हैं घर में, छोटे जानवर हैं, बच्चे हैं, और कुछ पेट्स मैंने आजकल सुना है कि कुछ पेट्स उनके लीव्स भी खाते हैं, और जो डॉग पेरेंट्स हैं वो लोग अलाउ भी कर रहे हैं उन लोगों को कि उनका डॉग खाए तो अच्छी बात है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। तो लेकिन उनका कंसर्न ये हो जाता है कि हमारे लिए प्लांट्स और डॉग पेट जो भी पेट है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आप ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है नीम ऑयल, आप ये भी स्प्रे कर सकते हो महीने में 1 बार। इसमें भी सेम कंडीशन है, जब भी आप पानी में डालोगे ये भी ऑयल की तरह ऊपर आ जाएगा। इसमें भी 1 बूंद थोड़ी सी शैम्पू की डाल के और हिलाते हिलाते स्प्रे करके आपने अपने पौधों पे स्प्रे करना है। जो लोग नागराज या इन टाइप का केमिकल बेस पे इंसेक्टिसाइड नहीं डालना चाहते वो ये डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये बढ़वार के लिए, और ये वाली जो सारी चीज़ें थी ये कीड़ों के लिए, ये ऑर्गेनिक है, ये केमिकल है, ठीक है। अब आते हैं हम सीवीड ग्रेनुल्स पे, जो मिट्टी में डालना चाहते हैं। अब क्या होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हर पौधे की रिक्वायरमेंट है, जैसे जिंक, बोरॉन और फॉस्फेट, ये छोटी छोटी चीज़ें, कॉपर, जो हम प्रोवाइड नहीं कर पा सकते वो सीवीड से प्रोवाइड होता है। ये समुद्री घास से निस्सारित करके, संचारण करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसका प्रोसेस भी मैं बता सकता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम इसका प्रोसेस नहीं बताएंगे कैसे बनती है। लेकिन इसको डालने के फ़ायदे क्या होते हैं कि जो पौधों के अंदर नरिशमेंट होती है ना वो मिल जाती है मिट्टी को, और उसका सारा का सारा जो बेनिफिट मिलना है वो पौधे को मिलना है बेसिकली, ठीक है। तो इसका यूज़ भी 1 चम्मच 1 गमले में किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फंगीसाइड पे। ये फंगीसाइड भी हमारा खुद का टेस्टेड है। आज एक ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन उस पॉपुलर ब्रांड ने अपना प्रोडक्ट इतना महंगा कर दिया है, इतना कॉस्टली कर दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और प्लस उसका 50 ग्राम 60 ग्राम की पैकिंग की ज़्यादा वो रहती भी नहीं है अवेलेबिलिटी। तो हमने अपना प्रोडक्ट की स्टार्टिंग ही 50 ग्राम से करी है, जिससे कि दर्शकों को बेनिफिट ये हो जाता है कि उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कम यूज़ में आने वाली चीज़ें होती हैं। ये बारिश और सर्दियों में डलता है। तो ये कितने का मिल जाएगा 50 ग्राम? ये अपने पास 60 रुपये का है, 60 रुपीज़ का ओनली। और ये कम से कम आपके 100 पौधों के लिए साल में 4 बार डल सकता है, 100 पौधों के लिए। बहुत कम यूज़ होता है ये, इसीलिए जो स्पेसिफिक ब्रांड है ना, जो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो छोटी पैकिंग की अवेलेबिलिटी की वजह से मात खा रहा है। अगर वो बड़ी पैकिंग बेचना चाहता है, ज़्यादातर ब्रांड्स का बड़ी पैकिंग में प्रॉफिट होता है, जल्दी माल जाएगा, जल्दी बिकेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा ओपन एयर छोड़ भी नहीं सकते। पैकिंग अगर खुल गई तो इसको पैक करना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा, ऐसा प्रोसेस होता है पीछे का, वो जाएंगे नहीं हम उस पर। नेक्स्ट आते हैं हम NPK पे। अब आपने मिट्टी में काफ़ी सारे नरिशमेंट दे दिए, मिट्टी को काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी आपने। अब बात आती है चेहरे की चमक की, वो पौधे में कहाँ से आएगी? वो आएगी NPK से। तो NPK की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आप लोगों को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, इसकी फुल फॉर्म है। और ये 19-19-19 रेशियो से बना हुआ है, जिसमें कि आपको नाइट्रोजन 19 रेशियो, पोटाश 19 रेशियो, और नाइट्रोजन, फास्फोरस 19, पूरा कंप्लीट इक्वली रेशियो में मिलता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो आप पत्तों पे स्प्रे करते हो ना लो टेम्परेचर पे, यानी धूप जाने के बाद शाम के समय इसको स्प्रे करते हो ना पत्तों की बैक साइड पे, तो पत्ते वहाँ से भी खाना अपटेक करते हैं।
तो अगर आप इसका स्प्रे पत्तों के बैक साइड पे करोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पत्तों की ग्रोथ में भी मिलेगा और प्लस पत्ते की एक खूबसूरती अलग ही चमक के आएगी। डार्क ग्रीन कलर के लीव्स हो जाते हैं इसको डालने से और थोड़े अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ वो दिख के आते हैं। जैसे हम अपने चेहरे पे कुछ कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं ना और हमारा चेहरा खिल सा जाता है, ऐसे ही इसके साथ होता है। तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें भी होती है। अब दूसरी चीज़ हम जाते हैं एक और इंसेक्टिसाइड पे। पहले जो इंसेक्टिसाइड थे वो लिक्विड फॉर्म में थे, अब जो इंसेक्टिसाइड है ये फॉलीडॉल नाम का इंसेक्टिसाइड है, इफ़ेक्टिव है और ये पाउडर फॉर्म में है। ठीक है जी, ये आधा किलो और 1 किलो दोनों पैकिंग में है अपने पास। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है पौधे के अंदर। तो वो जब कंज्यूमर लेने आएगा तो मैं उनको पर्सनली वैसे सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम बीज पे। इसमें फ्लावर सीड्स भी हैं और वैरायटियाँ 50 से ज़्यादा हैं। तो अभी हमने यहाँ पे गिनी चुनी रख दी हैं सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए। तो अभी जो सर्दी का मौसम है, जो ऑफ सीज़न आने वाला है सब्जियों का या फूलों का, उनके लिए जो आपने सीड्स ग्रो करने हैं वो इन्हीं दिनों से करने हैं। जुलाई एंड से लेके अगस्त तक में सीड्स लगाए जाते हैं, जो कि वो प्रोपोगेट होने के बाद आप लोग उनको एंजॉय करते हो बड़ा होने के बाद। तो सीड्स अभी से लगने स्टार्ट हो जाएंगे और हर सीज़न के सीड्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। अब चलते हैं हम अपनी स्प्रे बॉटल पे। स्प्रे बॉटल की शुरुआती रेट 40 रुपये से है अपने पास। हम ये 40 रुपये की स्प्रे बॉटल देते हैं। ये मैनुअल है, जैसे नाइयों के पास देखी होगी आपने, ये मैनुअल है। और फिर उसके बाद हम आते हैं इस स्प्रे बॉटल पे। इसका प्राइस, ये दोनों ही बॉटल के प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। ये चाइनीज़ आइटम है तो ये प्राइसिंग में अप एंड डाउन होता रहता है जी। तो अभी इसका प्राइस 150 रुपीज़ है। और ये प्रेशर वाली स्प्रे बॉटल है, इसको आप प्रेशर बनाओ और अपना यूज़ करते रहो इजीली। ठीक है, अब दूसरा आता है ये जारा। इसकी बहुत डिमांड रहती है और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह बहुत महंगा मिलता है। ये हमारे पास 5 लीटर में है, अच्छी कंपनी का है, ब्रांडेड चीज़ है। और ये हमारे पास ये भी 150 रुपीज़ की रेंज में है। ठीक है, ये 5 लीटर जा रहा है। जिनको इजी रहता है पानी डालने में और शॉवरिंग तरीके से पानी डालना चाहते हैं, जो लोग बहुत शौकीन होते हैं, अपने पौधों की बहुत केयर करते हैं ना, तो वो बड़ा शॉवरिंग तरीके से पानी देना चाहते हैं, वो एहसान नहीं करना चाहते पौधों पे, वो अच्छे से देना चाहते हैं। तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये प्रोडक्ट और ये बहुत डिमांड में भी रहता है। इसमें 10 लीटर भी मिल जाएगा अपने पास। दूसरा हम स्प्रे बॉटल पे जाते हैं तो ये हमारे पास 8 लीटर के अंदर है, सॉरी 5 लीटर के अंदर है। ये भी स्प्रे बॉटल है। इसका जो हैंडल देख रहे हो आप, मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। एक तो इसका ये वायर काफ़ी लंबा है, ठीक है जी, इतना लंबा वायर है। और वायर नहीं, बेसिकली पाइप है। और इसमें आप इसका ऐसे इसको रिलीज़ करके ऐसे ये निकल आता है बाहर और आप इसको ऐसे प्रेशर बना के, ये इसके हैंडल में ये स्विच है, आप इसको दबाओगे ये स्प्रे होना स्टार्ट कर देगा। और इस प्रेशर रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे नोब होती है, अच्छी ब्रांडेड कंपनी की है ये भी। ठीक है, हम ब्रांड के नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे जानबूझ के। तो ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। प्लस फिर हम जाते हैं बड़ी वाली मशीन पे, वो 15 लीटर की होती है, बैटरी वाली मशीन है ये, इसकी बात हो रही है। ये 15 लीटर की मशीन है, ये बैटरी वाली है। जिनके बहुत सारे पौधे हैं, जिनको टाइम कम है जिन लोगों के पास, लेकिन पौधे ज़्यादा हैं, NPK जैसी चीज़ें स्प्रे करनी है, फंगीसाइड की स्प्रे करनी है, सीवीड की करनी है, नीम ऑयल की करनी है, तो 1-1 लीटर से 5-5 लीटर से बहुत टाइम लग जाएगा डालने में। तो उनके लिए बैटरी वाली सबसे बेस्ट है। जिनके पास 100-200 गमले हैं वो बैटरी वाली ले लो, 5 मिनट के अंदर काम ख़त्म। नहीं तो 5 लीटर वाली से भी काम हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो संदीप जी, एक चीज़ रह गई थी हमारी, ये है रूटिंग हार्मोन्स। ठीक है, तो जो इन दिनों हमने बीज वाली बात बताई थी ना, इन्हीं दिनों कटिंग्स भी लगती हैं। बहुत से जो शौकीन लोग हैं वो कटिंग से अपनी प्रोपगेशन करते हैं, अपने गार्डन को और अच्छा बनाते हैं। तो उसमें रूटिंग हार्मोन्स का बड़ा योगदान रहता है। हमारे पास सॉफ्ट कटिंग से लेकर हार्ड कटिंग तक सारी सेरेडेक्स कंपनी के नाम की रूटिंग हार्मोन अवेलेबल है। ठीक है जी, अब ये आप वैरायटी दिखाओ आप दर्शकों को। अपने पास बहुत तरीके के टूल, कटर, स्प्रेयर, ये सब चीज़ें हैं जो मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे पास स्प्रेयर था, प्रेशर वाला भी, मैनुअल वाला भी। बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है पाइप में लगाने का, कुछ बताओ। ये 7 पैटर्न नोज़ल है, सॉरी ये 5 वाली है, ये 7 वाली है, ये भी 7 वाली है। अब इनमें फ़र्क क्या है? सब में क्वालिटी का। ठीक है, इसमें अगर पाइप में, ये सारी किसी भी पाइप में लग सकती हैं, आधा इंची से लेके 1.25 इंची 1 इंची तक पाइप में ये लग सकती हैं, सभी तीनों मॉडल में।
लेकिन अब मेनली क्या प्रॉब्लम आती है कि इनके साथ इनमें कचरा फंस जाता है और कचरे की सफाई करने की प्रॉब्लम रहती है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है फ्लोरा नाम का कंपनी का, इसमें सफाई हो जाती है ईजीली अंदर से। चलो एनीवेज, अब आगे चलते हैं हम टूल्स पे। हमारे पास टूल्स जो है ना वो सस्ते से लेके बहुत बढ़िया तक टूल है। तो जिनको सस्ता चाहिए वो भी मिल जाएगा, बढ़िया चाहिए वो भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फैल्कन कंपनी के कटर हैं, ये ब्रांच कटर है, ये कैंची है पत्तों को शेप देने के लिए, कटाई करने के लिए। ये भी है कैंची, लियो कंपनी की है। ये थोड़े लोकल में आती है लेकिन काम अच्छा करती है। जिनका पर्पस थोड़ा कम काम करने का है तो वो इससे काम चला सकते हैं। जिनको लॉन्ग टर्म चीज़ चाहिए, बढ़िया चीज़ चाहिए, वो फैल्कन और लियो पे जा सकते हैं। बाकी ये बेलचा टाइप आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, ऑनलाइन ये बड़ा कॉम्बो बना के दिया जाता है। ये हमारे 50 रुपये से शुरू हो जाते हैं, 40-50 रुपये से। अगर आप इसमें फैल्कन में जाओगे इसी की चीज़ को तो ये MRP से 10% डिस्काउंट पे मिलती है। सेम चीज़ है, आप यहाँ पर आओ, वेट चेक करो, क्वालिटी चेक करो, उसके बाद जो समझ आए वो लेके जाओ। ठीक है जी, लोकल भी है, ओरिजिनल भी है। और अपने पास 50 रुपये से खुरपी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसकी चौड़ाई के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है, जो आपको पसंद आएगी हम वो प्रोवाइड कर देंगे। मल्टीपल टाइप्स के अपने पास टूल्स हैं, हर तरीके के टूल्स हैं। जो होम गार्डनर है, जो किचन गार्डनिंग करता है उसके लिए भी टूल्स है। जो लैंडस्केपिंग करते हैं जैसे माली वगैरह ये सब, इनके लिए भी अपने पास टूल्स हैं। जिनका खुद का शौक़ है, बड़ा गार्डन है, जिनका बहुत बड़ा सेटअप है, तो जैसे उनको आरी की ज़रूरत पड़ जाती है तो अपने पास एक स्टाइलिश आरी भी है। तो अपने पास टूल्स बहुत है और वैरायटी बहुत है, रेंज बहुत है। तो संदीप जी, आपने बड़ा गार्डन सॉइल का नाम सुना होगा जी। ठीक है, और पॉटिंग मिक्स का भी बहुत सुना होगा कि पॉटिंग मिक्स आजकल बड़ा सुर्खियों में रहता है कि पॉटिंग मिक्स है आपके पास। मैं रिटेल में बहुत सुनता हूँ और बहुत लोग ऑनलाइन मंगाते भी हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना एक कैटेगरी वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ आपके दर्शकों को कि अपने पास कैटेगरी आती है सेकुलेंट्स की, कैटेगरी आती है इम्पोर्टेड इंडोर प्लांट्स की, फिर कैटेगरी आती है देसी प्लांट्स की। ठीक है, इन तीनों ही कैटेगरी में गार्डन सॉइल और पॉटिंग मिक्स की अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आप जो गार्डन सॉइल या पॉटिंग मिक्स लेके आ रहे हो वो आपके सेकुलेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव है या आपके देसी प्लांट के लिए इफ़ेक्टिव है? क्या वो ऑनलाइन वाले या जो भी आपको पॉटिंग मिक्स दे रहे हैं वो आपको ये बता के दे रहे हैं कि ये सेकुलेंट के लिए है या नहीं है? नहीं है तो फिर आप गलत चीज़ ला सकते हो या आप गलत चीज़ गलत पौधों में डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको और खुले शब्दों में समझाता हूँ। सेकुलेंट को डेजर्ट सॉइल चाहिए होती है, थोड़ी भुरभुरी, थोड़ी कच्ची, थोड़ी रेतीली, थोड़ी कंकड़ पत्थर वाली, प्योर मिट्टी नहीं चाहिए होती है। तो आप मुझसे, आपका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको किस पौधे के लिए क्या मिट्टी चाहिए ये मैं आपको हैंड टू हैंड बना के दे सकता हूँ, जिसकी लागत 40 रुपये किलो से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आपको अडेनियम के लिए सॉइल चाहिए, सेकुलेंट्स के लिए सॉइल चाहिए, वो मैं अलग तैयार करके दूंगा आप लोगों को। ये हैंड टू हैंड बनेगा, ये रेडी नहीं रखा हुआ है माल हमारे पास। जिसकी डिमांड आएगी, जितनी क्वांटिटी की आएगी, हम उस हिसाब से उनको बना के दे देंगे। ठीक है, लेकिन आपको अपने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट हमें बतानी पड़ेगी कि आप उस पॉटिंग मिक्स में लगाने क्या वाले हो। ठीक है, तो और देसी प्लांट्स के लिए तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे पास, तो वो तो बेस्ट है ही है देसी वाले पौधों के लिए, इम्पोर्टेंट और उसमें ज़रूरी पड़ता है। तो संदीप जी, मैं आपको लेके आ गया हूँ फाइबर के सेक्शन पे। ये मेरे भाई की शॉप है, ये मेरे भाई ही देखते हैं इसको। और यहाँ पे मेरे पास A1 क्वालिटी के फाइबर पॉट्स हैं और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ फिनिशिंग भी। ये एप्पल शेप में है, इसमें वर्टिकल शेप में भी मिल जाते हैं, किश्तियाँ भी मिल जाती हैं, बहुत तरीके की वैरायटी है, बहुत लंबी रेंज है। सारी आपको मैं अभी इस वीडियो में बता नहीं सकता। अगर जिसको विज़िट करके परचेज़ करनी है ये सब चीज़ें तो वो विज़िट कर सकता है। बाकी अगर कोई ऑनलाइन मंगाना चाहता है, जैसे अपने ऑर्डर के साथ ही ऑर्डर करना चाहता है एग्जिस्टिंग ऑर्डर के साथ, तो हम उसको भी उसके यहाँ पहुँचा के दे देंगे, साइज़ फाइनलाइज़ करवा के। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आजकल रोटो पॉट्स बहुत फाइनल हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। तो ये रोटो से इंस्पायर करा, ये रोटो इनसे इंस्पायर हुए हैं फाइबर से, ये बने हुए फाइबर के अंदर। रोटो बाद में आया है, फाइबर पहले आया है। तो ये फाइबर के अंदर फिनिशिंग वही है। आपने देखे होंगे मॉल्स में, ऑफिसेज में ज़्यादातर आजकल इसी डिज़ाइन के, इसी पैटर्न के पॉट्स लग रहे हैं। तो हम फाइबर भी आपकी फुलफ़िल कर देंगे रिक्वायरमेंट।